Hello friends, welcome to the Civil Lab. In this video we are going to discuss about the underrimmed piles. What are the shaft diameters, how many bulbs, and what should be the dia of the shaft, what should be the dia of bulb, types of reinforcement we will provide. So we will see it. So first we will start with what is underrimmed piles. Underrimmed piles are the board cast in situ concrete piles which have one or more bulbs that is underrimmed piles. See, this is pile shaft, regular pile shaft, regular pile shaft. If we talk about straight circular piles, straight circular piles. Ignore my drawing. And here we can see there is bulb 1, bulb 2. And what are the purpose of this bulb? These bulbs are used, this pile is basically used in expansive soil, in competent strata, and to have great adequate capacity. Suppose our simple pile is in the expansive soil region. So what happened generally? This soil, due to moisture, this soil expands, and this pile will not able to resist it. That's why we will provide bulbs here in expansive soil. And now we will see the types of underrimmed pile. Basically, as per code, there are only code allows two types of underrimmed pile. One is double underrimmed pile. Double why? Because of bulb 1, 2. That was double. And this is one, what you will call single underrimmed pile. तो कोड में बस दो ही टाइप का पाइल अंडररिम्ड पाइल बोला गया है, एक डबल अंडररिम्ड पाइल होना चाहिए या फिर सिंगल अंडररिम्ड पाइल होना चाहिए। और IS 29111 जो अंडररिम्ड पाइल का है, ये मैक्सिमम डेप्थ अप टू 10 मीटर तक का पाइल रहेगा, तभी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा रहेगा तो हम लोग को कोई लिटरेचर जो अवेलेबल है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और एंड क्लॉज यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, क्लॉज 6.1 जो है, 6.1.1 पे एक्सपेंसिव सॉइल में जो मिनिमम लेंथ होगा पाइल का वो 3.5 मीटर होगा बिलो ग्राउंड लेवल। सपोज दिस इज माय ग्राउंड लेवल, तो यहाँ से 3.5 मीटर मिनिमम पाइल लेंथ होना चाहिए। तो ये कोड बोलता है 6.1.1। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसी का बात कर रहा था मैं। मिनिमम डायमीटर ऑफ पाइल शुड बी 250 mm। जो पाइल का शाफ्ट का जो डायमीटर होगा 250 mm होगा, दैट इज डी। अभी हम लोग डी यू देखेंगे। एंड जो हमारा मैक्स, अगर मान लीजिए कोई कुछ ऐसे एक्सेसिव केमिकल्स है या फिर क्लोराइड्स है, तो यहाँ पे हम लोग मिनिमम डायमीटर 300 mm रखेंगे, नहीं तो हमारा मिनिमम 250 mm होता है। एक चीज और, ये जो डायमीटर है ये आप जो जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट पे वो सब मेंशन रहता है कि आपको कितना डायमीटर का पाइल रहना है, जिससे हमारा जो कैपेसिटी डिराइव होता है। अगर हम लोग अब इस कोड में ने मतलब पाइल्स का जो क्या शाफ्ट डाया होगा, कितना इसका जो शाफ्ट का डाया होगा, कितना इसका बल्ब का डाया होगा, कितने डिस्टेंस पे बल्ब होगा, ये सब कोड ने बता के रखा है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सपोज पहले हम लोग इसको सिंगल अंडररिम्ड पाइल देखते हैं। विल टॉक अबाउट सिंगल अंडररिम्ड। ये सिंगल अंडररिम्ड पाइल है, सिंगल अंडररिम्ड पाइल। ठीक है, ये हमारा सिंगल अंडररिम्ड पाइल, एक बल्ब है यहाँ पे। ठीक है, और ये रेनफोर्समेंट के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए डी हमारा हो जी होना चाहिए 250 mm। अगर मान लीजिए मिनिमम लेके चल रहे हैं, और तो फिर डी यू कितना होगा?
बल्ब डाया। तो बल्ब डाया जनरली हम लोग 2.5, डिपेंड करता है कितना हम लोग ले रहे हैं। ये हमारा सॉइल पे और उस पर भी डिपेंड करता है। अगर हम लोग एक कोड देख लेते हैं, कोड क्या बोलता है। 6.1.2। The 6.1.2, the diameter of underground bulb may be vary from 2 to 2.5 times shaft diameter। मतलब जो हमारा 2 से 2.5 टाइम्स डी वैरी करेगा डीओ निकालने के लिए, शाफ्ट डायमीटर। ठीक है। एंड जनरल द बल्ब डायमीटर शाफ्ट डायमीटर स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो वही बोल रहा है 2 से 2.5। सपोज अभी हम लोग इस केस में हम लोग मान लेते हैं हमारा 2 टाइम्स है शाफ्ट डायमीटर का डीओ। कितना हो जाएगा? 250 इंटू 2, तो 500 है। हमारा डी यू पता चल गया, ये 500 mm, ये 250 mm। एक हमारा ये हो गया। अब इसका लोकेशन फाइनल करना है। इसका लोकेशन कहाँ पे होगा? तो ये लिखता है 0.5 टू 0.75, जो बॉटम को से शाफ्ट का 0.55 से या 0.75, मान लीजिए हम लोग 0.6 लेके चल रहे हैं ऑफ टाइम्स ऑफ डी यू। कितना हो जाएगा हमारा? 300 mm। मतलब ये शाफ्ट हमारा 300 mm होना चाहिए। अगर इसको हम लोग अगर एक ड्राइंग्स पे अगर समझे, ये हमारा शाफ्ट है। तो ये हमारा यहाँ से इसका जो सेंटर है ये होगा हमारा 300 mm। इसका डायमीटर हो जाएगा 250 mm। इसका हो जाएगा 500 mm। बाकी फिर ये जो लेंथ हमारा जो निकल के आएगा एज पर सॉइल प्रॉपर्टी, तो ये होता है। अब बाकी ये जो एंगल है, ये कितना एंगल होना चाहिए? 45 डिग्री। 45 डिग्री बेसिकली रखा जाता है, 45 डिग्री। ये 5152 है, 45 डिग्री रखते हैं। और क्लियर कवर 75 to 100 mm। ऐसे मिनिमम क्लियर कवर 50 mm बोला जाता है, मिनिमम क्लियर कवर 50 mm देने के लिए। और ऐसे 75 to 100 mm हम लोग रखते हैं। तो ये केस है सिंगल अंडरवुड पाइल का। अब हम लोग चलते हैं डबल अंडरवुड पाइल में। सेम हम लोग एग्जांपल लेंगे। अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं सेम, अगर हमारा डी है 250 mm, और डी यू कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ 250 mm, मतलब 500 mm। ये मेरा बल्ब हो जाएगा। तो ये बल्ब कितना हो गया हमारा? 500 mm। ये भी कितना हो जाएगा? 500 mm। ये हो गया। उसके बाद बोलता है ये जो दो बल्ब का डिस्टेंस होना चाहिए, ये 1.25 to 1.5 होना चाहिए। तो मान लीजिए हम ऑफ टाइम्स ऑफ डी 1.5 ही लेके चल रहे हैं। 1.5 टाइम्स ऑफ 500, 750 mm। ये 750 mm होगा। क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। 1.5, अरे 1.5 इंटू 500, 750 mm। ओके। एंड फिर सेम बॉटम से कितना होना चाहिए? हम लोग यहाँ पे 0.6 लिए, तो 0.6 टाइम्स ऑफ 500, ये कितना हो जाएगा? 300 mm। ठीक है। और ये बोलता है कि टू टाइम मिनिमम डू यू, 2 टाइम्स ऑफ डी यू मिनिमम और एक्सपेंसिव सॉइल। तो ये कितना हो जाएगा? मान लीजिए 2 टाइम्स ऑफ डी यू हो गया हमारा 500, तो 1000 mm। ऐसा करके आप एक टेंटेटिव वो डाइ आप पाइल का ये दे सकते हैं, टेंटेटिव डायमेंशंस। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये आ गया हमारा 1000 mm। ये दो पाइल का, पाइल बल्ब के बीच का कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 750 mm। और ये कितना हो गया हमारा?
300 mm। इसका डायमीटर कितना हो गया हमारा 250, और इसका कितना हो गया 500। ऐसे करके आप डायमेंशंस तैयार कर सकते हैं। और ये है हमारा डबल अंडर रिम्ड पाइल। डबल अंडर रिम्ड पाइल। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका कैलकुलेशन, कैपेसिटी कैलकुलेशन डालूंगा, तो आप लोग प्लीज देखिएगा। हाँ, उसके बाद होता है हमारा, अब इसको डिजाइन 6.2.1, ये सारा आपको कोड में मिल जाएगा जो भी मैं क्लॉज बोल रहा हूँ। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ वर्टिकल लोड, compressive and uplift or lateral load and movements. Pipe shape designed as short and long column, considering both concrete and machine. What is short and long column? अगर मेरा स्लेंडरनेस रेशियो एल इफेक्टिव बाई डी 12 से कम है तो शॉर्ट कॉलम। तो फिर हम लोग उसको शॉर्ट कॉलम जो पी ओ इक्वल टू 0.45 एफ सी के इंटू ए एस सी वाला जो फॉर्मूला है उस पर हम लोग डिजाइन करेंगे। अगर एल इफेक्टिव बाई डी अगर हमारा 12 से ज़्यादा हुआ था तो लॉन्ग कॉलम। ये सब डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। इसमें फिर एडिशनल मोमेंट्स हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग ले लें, जैसे मान लो हमारा डायमीटर है 300 mm, हमारा एल इफेक्टिव सीधे ये हमारा 3000, मतलब इज इक्वल टू 3 मीटर। तो हमारा सिलेंडरनेस रेशियो कितना आ जाएगा? एल इफेक्टिव 3000 बाय 300, ये कितना हो जाएगा 10, विच इज लेस देन 12। तो शॉर्ट कॉलम गैस सच हम लोग इसको डिजाइन करेंगे। ये कोड बोलते हैं, ये हमें चेक करना पड़ेगा। आपका जो भी पाइल रहेगा उसको हम लोग चेक करेंगे वो शॉर्ट है कि लॉन्ग है। अकॉर्डिंगली हम लोग उसके लिए डिजाइन करते हैं पाइल को। फिर कोड बोलता है कि मिनिमम रेनफोर्समेंट शुड बी 4%। 4% होना चाहिए। जो अगर हम लोग आई एस एस पी 16 से, अगर एस पी 16 के बारे में मैंने बात किया था मेरे प्रीवियस वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। एस पी 16 से हम लोग को मान लीजिए कोई परसेंटेज ऑफ स्टील बाय एफ सी का कुछ मिलता है, 1% आ रहा है, तो ठीक है। विच इज ग्रेटर देन 0.4%, विच इज ग्रेटर देन 0.4%। इफ पी टी बाई एफ सी के हमारा आ गया 0, तो हम स्टील तो देना ही है हमें, तो कितना देना है? 0.4%। 0.4% ऑफ व्हाट? पाइल शाफ्ट। कितना हो जाएगा? 0 पता है तो हम लोग ऐसा नहीं है कि स्टील तो नहीं डालेंगे, स्टील तो डालेंगे। तो 0.4% कोड बोलता है। अब क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ शाफ्ट अगर मान लीजिए 0.4/100 इंटू पाई बाय 4 इंटू 250 स्क्वायर, इतना कोड बोलता है। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे अभी, तो 0.785 इंटू 250 स्क्वायर इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 100, तो 196, अराउंड 197 mm स्क्वायर रेनफोर्समेंट डालने बोलता है कोड। अगर मान लीजिए 250 mm मेरा डाया है पाइल शाफ्ट का, तो ये सब चीज़ हमें चेक करना पड़ता है। जो फोर्सेस एंड मोमेंट्स आ रहे हैं पाइल पे, उससे हम लोग रेनफोर्समेंट निकालते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। बट जो भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे वो 0.4% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। 6.2.2.2 बोलता है जो मेन रेनफोर्समेंट जो पाइल से आ रहा है, जैसे मान लीजिए ये मेरा पाइल है, ठीक है, तो इससे जो रेनफोर्समेंट आ रहा है, इससे जो मेरा रेनफोर्समेंट आ रहा है वो कट ऑफ लेवल कितना होता है? जैसे मान लीजिए ये मेरा पाइल कैप है, ठीक है, ये मेरा पाइल कैप है और ये है मेरा पाइल। कोड बोलता है कट ऑफ लेवल, द मेन extended above cut-off level for at least development length to embedded in the pile cap और ग्रिड पे। तो ये मेरा कट ऑफ लेवल होता है 75 mm। मतलब पाइल कैप ये हो गया मेरा पाइल कैप, उसके अंदर ये हमारा पाइल होगा, तो कम से कम 75 mm पाइल कैप के अंदर होना चाहिए मेरा
पाइल। तो यहाँ पे आप इस फिगर में भी आप देख सकते हैं कि ये मेरा पाइल है, और अभी ये बनने के लिए इसको छोड़ा हुआ है। यहाँ पे पाइल कैप बनेगा, ऐसे करके यहाँ पे पाइल कैप बनेगा, और उसके अंदर फिर ये रेनफोर्समेंट जाएगा। अंदर ये रेनफोर्समेंट पाइल कैप के अंदर इंसर्ट हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसे। ऐसे करके इसके अंदर ये चला जाएगा। देन हम लोग मूव करते हैं अगला। मिनिमम डायमीटर ऑफ द रिंग शैल बी ऑफ 8 mm, स्पेसिंग रिंग शैल नॉट लेस देन 150 mm। अगर आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा रिंग है, ये 8 mm मिनिमम कोड बोलता है, और स्पेसिंग 150 mm से कम नहीं होना चाहिए, ये कोड बोलता है। अब इसी में देखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कमेंट कीजिएगा। ऐसा मैं बता देता हूँ, ये है क्लियर कवर। ये है क्लियर कवर, जो कि 50 mm से कम नहीं होना चाहिए। एंड शैल बी इंक्रीज टू 75 mm एग्रेसिव इन्वायरमेंट, ये एज पर द डिजाइनर वैरी करेगा, आपका डिजाइनर और जो वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये हम लोग डिसाइड करते हैं। तो ये चीज़ है, और ये यही क्लियर कवर है। अब देखिएगा यहाँ पे सब में ये क्लियर कवर है। जैसे ये अगर मान लीजिए हमारा सॉइल है, ये शाफ्ट बना हुआ है, ठीक है, इस पे अभी रेनफोर्समेंट गया, ऐसे करके इस पर रेनफोर्समेंट गया, तो यहाँ पे ऐसे करके ये रिंग टाइप का ये लगा हुआ है, जो कि ये यहाँ के जो मॉइस्चर है सॉइल का उससे प्रिवेंट करेगा, बचाएगा, और यहाँ पे फिर हमारा कास्टिंग हो जाता है। ऐसे करके हम लोग क्लियर कवर मेंटेन करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। हर स्ट्रक्चर में क्लियर कवर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं एक बार इसको कंक्लूड कर देता हूँ। हमने क्या क्या देखा, हमने इस वीडियो में देखा अभी तक कि अंडर पाइल किसको बोलते हैं, कहाँ पे यूज़ होता है, कितने टाइप का अंडर पाइल होते हैं, दो टाइप के, सिंगल अंडर पाइल, डबल अंडर पाइल। फिर जो कोड 2911 है, जो हमारा कोड 29111 है, पार्ट 3, वो बोलता है कि हम भैया 10 मीटर तक के लिए हैं, उससे ज़्यादा है तो फिर आप दूसरा लिटरेचर फॉलो कीजिएगा। और क्या बोलता है, एक्सपेंसिव सॉइल अगर हुआ तो कम से कम मिनिमम तो 3.5 मीटर मेरा पाइल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कोड बोलता है हमारा, जो शाफ्ट आप यूज़ कर रहे हो, जो आप शाफ्ट बना रहे हो ऐसे करके, ये इसका डायमीटर मिनिमम 250 mm होना चाहिए। अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर इसे कम बनाता है तो आप उसको बोलिए कि मिनिमम 250 mm बनाओ करके, ठीक है। और सिमिलरली आप सिंपल कैलकुलेशन के लिए आप शाफ्ट डायमीटर को 2 मान के 500 mm का इसका बल्ब डाया बन जाएगा हमारा। जो यहाँ पे बल्ब बनेगा वो हमारा 500 mm का होना चाहिए, ये कोड बोलता है, ठीक है। फिर आगे हम लोग वैसे ही चलेंगे, जो भी बताया। यहाँ पे आप रेनफोर्समेंट अगर आप देखिएगा, रेनफोर्समेंट यहाँ पे सीधा सीधा है, मतलब कुछ ऐसा कोई रेनफोर्समेंट नहीं है कि यहाँ पे शाफ्ट में है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। जो नॉर्मल रेनफोर्समेंट आपको निकलेगा उसको स्ट्रेट आपको देना है। ये बस कंक्रीट यहाँ पे एक्स्ट्रा आएगा, ताकि ये दो बल्ब के बीच में हमारा हमेशा जो सॉइल्स रहेगा वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आप जो डिटेलिंग है वो आप फिर से एक बार वीडियो में देख लीजिएगा, और ये कोड में आपको ये फोटोज मिल जाएगा, तो उसका टेंशन नहीं लेना है आपको। और बाकी लॉन्ग कॉलम शॉर्ट कॉलम अगर 12 से कम है तो शॉर्ट कॉलम, 12 से ज़्यादा है तो लॉन्ग कॉलम, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिज़ाइन करेंगे। मिनिमम रेनफोर्समेंट 0.4% होना चाहिए, और हमारा जो पाइल है वो कम से कम 75 mm अंदर होना चाहिए पाइल कैप का, ताकि एक डेवलपमेंट लेंथ और उसको होल्ड कर सके। चलिए, थैंक यू गाइस।